Hello kids and welcome to English class. I hope that you all have completed your homework that I gave you. Now today we are going to read a new story from Marigold book, page number 46. Okay, so this is a story of the wind and the sun. So the wind means आंधी, sun means सूरज. तो ये कहानी है आंधी और सूरज की. Okay, so let's start the reading. Before that, take a pencil to underline new words. Okay, तो जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे हमारी स्टोरी में उनको आपको अंडरलाइन करना है और फिर उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है. और ये काम आपको हमेशा करना है. जब भी हम रीडिंग करेंगे आपको पेंसिल हमेशा अपने साथ रखनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 46, द विंड एंड द सन. विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. एक दिन विंड जो है वो सन को कुछ कहती है. क्या कहती है? वो सन को कहती है कि देखो, क्या तुम देख रहे हो जो आदमी रोड पर जा रहा है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं इसका कोट बहुत जल्दी नीचे उतरवा सकती हूँ कि तुम भी नहीं उतरवा सकते. मतलब मेरे पास ऐसी ट्रिक है कि मैं इस आदमी को, ये जो रोड पे चल रहा है, ये इतनी जल्दी कोट उतार के अपना रख देगा कंपेयर टू यू. मतलब तुम इसे नहीं उतरवा सकते हो. सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. सन मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना. तो सन मुस्कुराते हुए कहता है कि वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर. चलो देखते हैं कौन स्ट्रोंग है, कौन ताकतवर है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं सबसे पहले तुम्हें टर्न देता हूँ. चलो तुम ट्राई करके देख लो कि क्या वो तुम्हारे कुछ करने से क्या वो आदमी अपना कोट उतार के रखता है. विंड, पफिंग हिज चेक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. अब विंड ब्लो करना शुरू करती है, मतलब आंधी आना शुरू हो जाती है. पफिंग हिज चिक्स मतलब अपने जो चिक्स हैं वो फुला के उनमें हवा भर के विंड चलना शुरू हो. एंड ब्लोइंग हार्ड, और ज़ोर ज़ोर से ब्लो करने लग जाती है. मतलब ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ हवा कर चलने लग जाती है. वू वू वू. तो इस तरह से जब आंधी चलती है तो एक तरह का साउंड क्रिएट होता है. ये वो जो साउंड यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, दैट इज नथिंग एल्स बट द साउंड क्रिएटेड बाय द विंड. ओके, जब तेज़ तेज़ आंधी चलती है तो हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो ये वही आवाज़ें होती हैं. ओके, सो विंड स्टार्ट ब्लोइंग, और विंड अपना पूरा ताकत लगाकर ब्लो करना शुरू कर देती है. मैन, अब वो आदमी बोल रहा है, How strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold tightly round myself. अब मैन बोल रहा है, How strong the wind is today. आज आंधी देखो कितनी strong है. It is blowing my coat away. ये तो मेरा कोट ही उड़ा देगी. मेरा कोट किस तरह से देखो हवा में उड़ रहा है. I must hold tightly round myself. तो उसने कहा I must hold मतलब पकड़ना. तो वो आदमी कह रहा है कि मुझे अपने कोट को टाइटली होल्ड करना चाहिए और बहुत टाइटली पकड़ लेना चाहिए. विंड, अब विंड अभी भी नहीं रुकी. ब्लोइंग हार्डर, वो और तेज़ चलती है और बहुत तेज़ ब्लो करना शुरू हो जाती है. वू वू. तो ये दैट इज़ द साउंड. मतलब जो विंड जब ब्लो करती है जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द साउंड. ओके, सो विंड और भी तेज़ ब्लो करना शुरू कर देती है. लेकिन उसने, जो आदमी है, उसने अपना कोट बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया है ना. नाउ तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया एकदम क्लियरली. नाउ द नेक्स्ट पेज. मैन, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, हाउ कोल्ड इट इज़. अब मैन, जो आदमी था, उसने अपने आप से ही कहा पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. तो उस आदमी ने अपने कोट को एकदम टाइट पकड़ते हुए कहा हाउ कोल्ड इट इज़. देखो कितनी ज़्यादा ठंड है. कोल्ड मीन्स ठंड, तो उसे ठंड लगने लग गई. विंड, अब विंड कहती है सन, आई गिव अप, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ. विंड ने अपनी हार मान ली. उसने कहा कि हाँ ठीक है,
मैंने अपनी हार मान ली, मैं तो इसका कोट नहीं उतरवा पाई। सन आई गिव अप, गिव अप करना मतलब हार मान जाना। ओके, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ मीन्स मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकी। सन, अब सन कह रहा है उससे, नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड। सन ने कहा नाउ इट इज़ माई टर्न, इसका मतलब है इट इज़ माई टर्न का मतलब होता है अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। ही शाइन्स हार्ड, और वो बहुत तेज़ शाइन करता है, बहुत तेज़ धूप हो जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मैन, अब वो आदमी है, वो कह रहा है व्हाट अ फनी डे, उसे ये दिन बड़ा ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब लग रहा है कि अभी तो थोड़ी देर पहले इतनी आंधी चल रही थी, इतनी ठंड थी, और अभी इतनी गर्मी हो गई। बहुत ही अजीब दिन है, उसे वो दिन बड़ा ही फनी लग रहा था। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। मैन इज सेइंग कि अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी ठंड थी और अब इतनी गर्मी, क्या अजीब सा दिन है। उसे थोड़ा ना पता था कि सूरज और जो आंधी है ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। सन शाइनिंग हार्डर, अब जो सन है वो और भी हार्ड शाइन करने लगा, और भी तेज़ धूप हो गई। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, सन कह रहा था अब मैं इसे और गर्मी मतलब और ज़्यादा धूप दूंगा तो इस इंसान को और गर्मी लगेगी, उसे बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। मैन, अब वो मैन फिर से बोल रहा है अपने आप से, वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग का मतलब होता है पहुँचना, तो वो उसके पसीने आ गए, है ना। ही स्टार्टेड स्वेटिंग, सो ही वाइप्ड हिज फेस एंड ही सेड आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। अभी थोड़ी देर पहले उसे ठंड लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज ने गर्मी का माहौल बनाया, बहुत तेज़ धूप कर दी, उसे गर्मी लगने लगी। उसने कहा आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट निकाल कर देना चाहिए, उतार देना चाहिए। सन, विंड, आई हैव वन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। सन ने विंड से कहा आई हैव वन, आप WON, कई लोग इसे वॉन पढ़ते हैं बट दिस इज़ वन। तो उसने कहा देखो आंधी, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने इसे मजबूर कर दिया अपने कोट को उतारने के लिए। देखो उसने कोट उतार कर रख दिया। सो स्टूडेंट्स, विनर कौन रहा? यस, विनर इज सन। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड इट। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। एक बार और हम रिवाइज करते हैं। एक दिन विंड ने सन से कहा कि वो जो आदमी रास्ते पे चल रहा है, क्या तुम उसे देख रहे हो? मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो अपना कोट उतार कर रख दे। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, मैं तुमसे पहले उसका कोट उतरवा दूंगी। सन ने स्माइल करते हुए कहा नो प्रॉब्लम, यू ट्राई योर लक। सन ने कहा कोई बात नहीं, तुम पहले ट्राई करो। तो विंड स्टार्टेड ब्लोइंग हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर, but the man hold his coat very tightly, okay, but he didn't take off his coat, उसने अपना कोट जो है वो उतार कर नहीं रखा। अब बारी थी किसकी? सन की बारी थी। तो उसने शाइन करना शुरू किया और सन इतना ज़ोर से शाइन किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई, गर्मी हो गई, मजबूरन उस आदमी को अपना कोट उतार कर रखना पड़ा। सो द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट वॉज सन। Okay, student, clear? So if you have not understood any word, you can message me on my WhatsApp number and ask me the meanings, or if you want to discuss anything else regarding the question answers or any kind of assignment, you can call me. Okay, now let's learn the new words. Road, road आप सबको पता है, street, road, सड़क, then coat, then quickly, quickly मतलब जल्दी, तुरंत, then stronger मतलब ताकतवर, cheeks the part of the face, one का मतलब होता है जीतना। क्लियर? सो दिस वॉज द चैप्टर। अब आपको क्या करना है, आपको भी रीड करना है और जो भी न्यू लाइन्स है ना, न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करके लर्न करना है। स्पेलिंग्स आपको लर्न एटलीस्ट 10 स्पेलिंग्स इस चैप्टर में से आपको लर्न होनी चाहिए। Clear? In the next video, we will discuss question answers. Till then, have a good day. Thank you, students.